हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स की, ठीक है। इससे पहले मैंने क्लास 11 की जो बिजनेस स्टडीज़ वाली प्लेलिस्ट है उसमें ऐड किया था 2-3 वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होती हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ठीक है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ज्वाइंट वेंचर्स क्या होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये वाला टॉपिक छूट गया था कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स कितने तरह की होती हैं, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो अगर हम ज्वाइंट वेंचर्स की बात करें तो जैसा कि आपको फिगर में दिख ही रहा है कि ज्वाइंट वेंचर्स हमारी दो तरह की होती हैं। एक आपकी इक्विटी बेस्ड होती है और एक आपकी कॉन्ट्रेक्टुअल बेस्ड होती है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टुअल के नाम से क्लियर है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपकी कॉन्ट्रेक्टुअल बेस्ड होती है। चलिए तो आगे देखते हैं। इक्विटी बेस्ड आपकी 3 तरह की होती है। एक आपकी कंपनी होती है। तो कंपनी क्या होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपनी कहते हैं, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंपनी हम कैसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं, ठीक है। और एलएलपी के बारे में भी बताया है आपको मैंने। पार्टनरशिप क्या होती है उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो इक्विटी बेस्ड होती है ज्वाइंट वेंचर कंपनियां, वो आपकी कंपनी कहलाती हैं या एलएलपी होती हैं या पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टुअल हमारी एक ही तरह की होती है, कॉपरेशन एग्रीमेंट या स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। ये जो कंपनियां होती है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कॉन्ट्रेक्टुअल ज्वाइंट वेंचर्स क्या होती हैं। एग्रीमेंट इन विच टू पार्टीज कम टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोजेक्ट एंड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट आउटलाइनिंग द टर्म्स अंडर विच दे विल वर्क टुगेदर। यानी कि दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होना, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके एक एग्रीमेंट होना कि वो दोनों एक बिजनेस प्रोजेक्ट साथ में करेंगी, वही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रेक्टुअल ज्वाइंट वेंचर कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है पार्टीज एक साथ होकर के कोई नई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं क्रिएट कर सकती, कोई नया बिजनेस अपना नहीं क्रिएट कर सकती, ठीक है। यानी कि जो एक्सिस्टिंग बिजनेस है उसी में कोई बिजनेस प्रोजेक्ट अगर इनको करना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एक साथ कर सकती है। द पार्टीज डू नॉट सेट अप अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं क्रिएट कर सकती, ठीक है। बट वर्क टूगेदर इन अ पार्टनरशिप, लेकिन वो एक पार्टनरशिप की तरह एक साथ वर्क करती हैं। शेयरिंग द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द वेंचर ऑन द टर्म्स सेट आउट द जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करती हैं जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया होता है उसी के अकॉर्डिंग। ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ट्रेक्टुअल ज्वाइंट वेंचर इज अ फ्रेंचाइज रिलेशनशिप। तो जो फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप होता है वो एक आपका टिपिकल एग्जाम्पल है कॉन्ट्रेक्टुअल ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का। इन सच अ रिलेशनशिप द की एलिमेंट्स आर। तो ये जो आपके फ्रेंचाइज रिलेशनशिप होते हैं इनके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, चलिए देख लेते हैं। टू और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग अ बिजनेस वेंचर। तो एक बिजनेस वेंचर या प्रोजेक्ट को रन करने के लिए इन दोनों पार्टीज का एक कॉमन इंटेंशन होता है, ठीक है। ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट, सभी पार्टियां कुछ न कुछ इनपुट देती हैं। बोथ पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, सभी पार्टीज का कुछ न कुछ कंट्रोल भी होता है उनके बिजनेस वेंचर पे। आगे देखते हैं। द रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप बट हैज अ करेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन। तो जो इनका रिलेशनशिप होता है बिजनेस में वो ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन नहीं होता बट एक करेक्टर जैसा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इक्विटी बेस्ड वेंचर, इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में EJV भी बोलते हैं। एन इक्विटी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी ज्वाइंटली ओन्ड बाय टू और मोर पार्टीज। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी क्रिएट होती है जिसको दो या दो से अधिक पार्टियां ज्वाइंटली मिल करके काम करती हैं जिसमें, ठीक है। इज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, एक एग्रीमेंट के थ्रू। द की ऑपरेटिंग फैक्टर इन सच केस इज ज्वाइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज। इसमें ज्वाइंट ओनरशिप होती है दो या दो से अधिक पार्टीज की। द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी में वेरी। तो जो फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंपनी होती है, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, ट्रस्ट होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स होती है, वेंचर कैपिटल फंड्स होती है। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।
There is an agreement to either create a new entity or for one of the parties to join into ownership of an existing entity. तो ये एग्रीमेंट होता है या तो एक नई एंटिटी क्रिएट करके बिजनेस की, या फिर जो एक्सिस्टिंग एंटिटी है बिजनेस की उसमें नई पार्टियां ऐड होती हैं ओनरशिप में, ठीक है। शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व, तो जो नई पार्टियां इन्वॉल्व हो रही है उनसे ओनरशिप शेयर की जाती है। सीधी सी बात है, जब वो बिजनेस में आ रही है तो उनको भी ओनरशिप शेयर होगी। शेयर्ड मैनेजमेंट ऑफ ज्वाइंटली ओन्ड एंटिटी, मैनेजमेंट भी शेयर होता है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल अरेंजमेंट। शेयर प्रॉफिट लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस भी शेयर किया जाता है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स भी शेयर किए जाते हैं, ठीक है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है वो सब कुछ भी शेयर होता है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर समझ में आ गया होगा। चलिए आज का थॉट देखते हैं। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से ही लड़ना पड़े। तो सपनों को हमें पूरा करना है चाहे खुद से ही लड़ना पड़े, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमें उड़ान भरनी ही पड़ेगी, हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे हम 10 बार फेल हो जाए लेकिन हम मेहनत करेंगे और एक बार फिर से ट्राई करेंगे और अपने बिजनेस को अपने एग्जाम को पास करके रहेंगे, अपने सपने को पूरा करके रहेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।